नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको घर की दीवारों से जुड़ी हुई कुछ जानकारी दूंगा आपके घर के वास्तु को सुधारने के लिए। और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो परेशानियां होती हैं, क्योंकि उसका लेना देना हमारे सराउंडिंग से, जहां हम रहते हैं वहां से भी होता है। तो बहुत हद तक हम अपने जीवन में इन अमेंडमेंट्स को करके, इन गलतियों को सुधार के एक पॉजिटिव बदलाव, एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि आज का टॉपिक है घर की दीवारें। तो इसी में विस्तार से आपको बताऊंगा कि कहाँ हमसे गलतियाँ होती हैं, कैसे हमारा वास्तु भी गड़बड़ा जाता है घर का, जिस वजह से नेगेटिविटी हमारे जीवन में आने लगती है। दोस्तों, घर की जितनी भी दीवारें होती हैं, किसी भी मकान को खड़ा करने के लिए दीवारों की आवश्यकता होती है। हालांकि आज के ज़माने में पिल्लर और बीम के ज़रिए पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है और दीवारें एक सपोर्टिंग फैक्टर होती हैं, कह लो। पर जो सही मायने में आपके घर को घर बना रही है वो दीवार है। जो आपको आपकी प्राइवेसी प्रोवाइड कर रही है वो दीवार है। तो आपकी पूरी ज़िंदगी में दीवारों का बहुत अहम रोल आता है। आप अलग अलग कमरे भी बनाते हैं तो दीवारों के माध्यम से ही आप उन्हें अलग अलग भागों में बांटते हैं एक प्लॉट को, कि ये हमारा बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये किचन है, ये बच्चों का कमरा है, ये बेसमेंट है। तो दीवारें बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मेन वास्तु में है दीवारों के विषय में अगर कहूँ, कि पहली चीज़ तो ये है कि आप नोट कर लीजिए कि दीवारों में कभी भी दरार नहीं होनी चाहिए। बहुत लोगों के घर में दीवारों में दरारें होती हैं, जो बहुत ज़्यादा, अगर कोई मोटी गहरी दरार होती है, अक्सर नेगेटिव एनर्जीज़ उनमें वास करने लगती हैं। खासकर अगर हम जिन की बात करें, तो अगर आपके घर में इतनी ज़्यादा मोटी दरार है कि जैसे दो फाड़ हुई हुई हों, तो कहीं ना, और घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको फील होती है, तो मैक्सिमम नेगेटिविटी आपको महसूस होगा कि उसी जगह पे होती हैं जहाँ पे वो इतनी बड़ी फाड़ है, क्योंकि अक्सर नेगेटिविटीज़ ऐसी जगहों में वास करती हैं। कभी भी घर में दीवारों में दरार ना होने दें। अगर दीवारों में दरारें आ रही हैं, सीलन आ रही है, सीपेज आ रही है, प्लास्टर ऊपर ऊपर के गिर रहा है, पेंट पुट्टी आपकी दीवारों की ऊपर के गिर रही है, बहुत ज़्यादा जो है दीवार की हालत खस्ता है, तो या तो उसको रिपेयर कराएं, पेंट कराएं, पुट्टी करवाएं, या उस पर टाइल लगवा दें। कैसे भी करके दीवार को आप ठीक कीजिए, क्योंकि जब तक वो दीवार ख़राब रहेगी, चाहे वो आपके बेडरूम की है, चाहे ड्राइंग रूम की है, चाहे किचन की है, किसी भी जगह की है घर में, वहाँ से आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी, पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। अक्सर बहुत लोगों के बेडरूमों में भी होता है, 3-3 4-4 फुट तक सारे में सीलन हुई हुई होती है, पेंट उपड़ा हुआ होता है, प्लास्टर दिख रहा होता है, रोज़मर्रा में परवाह नहीं करते, आँखों को भी वो बहुत गंदा लगता है। आप घर आते हो, घर आते ही आपका मूड ऑफ हो जाता है, आप टेंशन में हो जाते हो, क्योंकि आपको वो सूदिंगनेस, वो खुशी नहीं महसूस होती। एज़ कम्पेयर टू आप किसी अच्छी जगह जाओ, किसी अच्छे होटल में जाओ, किसी अच्छे होटल के कमरे में जाओ, आप कितने प्रसन्न हो जाते हो, खुश हो जाते हो। किसी के घर जाते हो, किसी का घर बहुत सुंदर है, देख के अचानक से आपको एक एनर्जी सी महसूस होती है, वाइब्रेंट आप फील करते हो, अच्छा फील करते हो, पॉजिटिव फील करते हो। क्यों? क्योंकि हमारी आँखें खूबसूरत चीज़ों को देख के ही सुकून महसूस करती हैं, जो सुकून हमारी शरीर के साथ साथ सोल को महसूस होता है। अच्छी जगह, अच्छा वातावरण हमें एक पॉजिटिविटी देता है। और घर में जब जब दीवारों में दरारें होंगी, सीलन होंगी, सीपेज होगी, प्लास्टर उपड़ा हुआ है, पेंट उपड़ा हुआ है, बुरे हाल हो रहे हैं, ऐसी दीवारों से आपका मन भी डाउन रहेगा, डल रहेगा। आपको घर में कभी अच्छा फील नहीं होगा, कभी पॉजिटिव फील नहीं होगा, मूड आपका ऑफ रहेगा, चिड़चिड़े आप होते जाओगे, और ऐसा लगेगा कि जैसे ज़िंदगी पता नहीं कितनी बर्बाद हो चुकी है। क्योंकि आप जब भी देखोगे अपने चारों तरफ सराउंडिंग्स को देखोगे, और देख के आपके मन में नेगेटिव फीलिंग ही आएगी। और दूसरी तरफ अगर आपका घर वेल मेंटेन्ड हो, आपकी दीवारें साफ़ सुथरी हैं, प्लेन हैं, उनमें कोई दरार नहीं, कोई सीपेज नहीं, कोई ख़राबी नहीं, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो दीवारों को आप ट्रीट कीजिए, चाहे उन पर टाइल लगा लीजिए, चाहे पत्थर लगवा दीजिए, चाहे उसको दोबारा से उस पर प्लास्टर करा के उसको ठीक करा दीजिए, पुट्टी वगैरह पेंट करा के, जिससे बहुत हद तक आप वास्तु का ये डिफेक्ट जो है, जिससे
अनअटेंडेड, यूँ कह लो कि कंस्ट्रक्टिव एंजाइटी जो क्रिएट होती है, बिना किसी मतलब के टेंशन क्रिएट होना, बिना किसी मतलब के डिप्रेशन होना, इसमें बहुत सी चीज़ों में रुकावट आएगी। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि हमेशा इस बात का ध्यान रखना है किस तरीके की तस्वीरें आप अपने घर में लगा रहे हैं। कभी भी वॉयलेंस से जुड़ी हुई तस्वीरें ना लगाएं, कोई मार धाड़ वाली, हथियारों वाली, कोई भी ऐसी तस्वीरें जहाँ पे कोई जंग का मैदान है, खूंखार जानवरों की तस्वीरें। जब भी आप ऐसी तस्वीरें लगाते हो तो ये तस्वीरें आपको मोटिवेट करती हैं टुवर्ड्स वॉयलेंस, कि हाँ जो ये हो रहा है ये सही है, हाँ तुम्हें भी अपने जीवन में ऐसा करना चाहिए। कहते हैं ना, देखते हैं ना, आज के वक्त में लोग फिल्में बना रहे हैं ऊटपटांग की, जिसके अंदर दुनिया भर की वॉयलेंस है। यंग बच्चे उनको उसको देख के प्रभावित होते हैं। पहले के ज़माने में भी और अब भी जो ये WWF टाइप कुश्तियाँ आती हैं, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं कुश्तियों को, अंग्रेज़ी कुश्तियाँ, और जो है कुश्ती क्या कह लो, ये रेसलिंग है इनकी, तो खैर बुरी तरह मार रहे हैं, कई चेयर से मार रहे हैं। तो इतनी वॉयलेंस देख के मैंने खुद ये चीज़ देखी है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल के, वो उनके अंदर शुरू से ही ये चीज़ होती है कि हमें ऐसे मार धाड़ करनी है, तो वो मोटिवेट हो रहे हैं इतनी गलत चीज़ें देख के। तो अगर आप घर में भी वॉयलेंस से जुड़ी हुई, खूंखार जानवरों से जुड़ी हुई लगाओगे तस्वीरें, तो वैसी प्रवृत्ति आपकी बनेगी। कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो इसी तरीके से लोग देखकर कॉपी करते हैं चीज़ों को, हमारे अपने आप मन में वो चीज़ें चलने लगती हैं, हाँ हम ये भी करें। तो खूंखार जानवरों को देख के क्यों होगा? क्योंकि उनकी तासीर वॉयलेंस वाली है। कोई शेर है, चीता है, या कोई जानवर किसी को मार रहा है, खा रहा है, सांप है, इनकी तासीर क्या है? मगरमच्छ है, इनकी तासीर क्या है? मार के खाना, मांसाहार करना। तो इनको देख के आपके अंदर वैसी ही फीलिंग्स, वैसे ही आपकी प्रवृत्ति, पर्सनैलिटी होने लगेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप इस तरीके की तस्वीरें अपने घर में ना लगाएं। तीसरी चीज़, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि कुछ भी अपने घर में हो, गहरे काले और गहरे नीले रंग को अवॉइड करें। लोग अक्सर, आजकल उल्टा ट्रेंड चल रहा है, लोग उल्टे सीधे कलर शेड्स अपनी दीवारों पे यूज़ करते हैं। कोई लाल करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है। गहरा लाल भी नुकसान देता है, ये आपके मंगल को बहुत तेज़ करता है, आपके अंदर गर्मी लाता है और एक गुस्सा क्रिएट करता है। काला रंग कराओगे घर की दीवारों पे, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगा, कहीं ना कहीं आपको नुकसान देगा। गहरा नीला कराओगे, ये भी केतु का प्रतीक माना जाता है, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में संघर्ष ही लाएगा, क्योंकि कलर्स भी अपनी एनर्जी छोड़ते हैं। जिस तरीके से 7 कलर्स होते हैं प्रिज्म में, हर कलर का एक महत्व होता है। हमेशा अपने घर में लाइट कलर्स का यूज़ कीजिए। क्रीम हो गया, बहुत लाइट येलो हो गया, और आप लाइट शेड्स कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ब्राउन्स की लाइट शेड यूज़ कर लीजिए, आप आसमानी रंग करा लीजिए, बहुत हल्का पिंक करा लीजिए, गाजरी कलर करा लीजिए, पिस्ता ग्रीन करा लीजिए। हर कलर जो बिल्कुल लाइट हो। जितनी डार्कर शेड्स में जाएंगे उतना ज़्यादा आपको सोने में दिक्कत आएगी, घर में आपको काम फील नहीं होगा, आपको अच्छा फील नहीं होगा। आप हर वक्त तो एनर्जेटिक नहीं रह सकते ना, कि दिन में भी ओवर एक्टिव हो, रात में भी ओवर एक्टिव हो। जब आप डार्क कलर्स या ओवर चटक कलर्स कराते हो, ऑरेंज, येलो बहुत चटक करा लिया, लाइम वाला, तो आप रात को भी ढंग से नहीं सो पाओगे, आपको वो कलर्स चुभेंगे, वो अलर्टनेस ही क्रिएट करेंगे, आपको सोने नहीं देंगे। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप हल्के कलर्स का उपयोग करें ताकि आपको एक सूदिंग इफेक्ट आए। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि घर में जो लाइटनिंग आप यूज़ करते हैं, खासकर बेडरूम्स में, शोरूम जैसी लाइटें यूज़ ना करें। आजकल LED लाइटें हैं, इतनी तेज़ रोशनी होती है वाइट कलर की कि पूछे मत। आप अपने ड्राइंग रूम में यूज़ कर लीजिए लाइट वाइट वाली, रसोई में कर लीजिए क्योंकि वहाँ आप काम करते हैं, लिविंग रूम में कर लीजिए, स्टडी रूम में कर लीजिए, पर बेडरूम में हमेशा येलो कलर की सूदिंग लाइट्स अपने यूज़ में लीजिए। कंसील लाइट भी येलो में आती है, एकदम सूदिंग उनका इफेक्ट हो, और एकदम हल्की सी डल, और उससे आप देखेंगे कि इतना आपको अपने रूम में जाते ही कामिंग इफेक्ट होगा, इतना मन करेगा लेटने का, सोने का, कि आपको बहुत हद तक तो आप रिलैक्स उस एटमॉस्फेयर और एम्बियंस से ही हो जाओगे। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया आपको कि सबसे बेस्ट रंग तो वाइट रहता है। अगर आप बिल्कुल वाइट वॉल्स रखते हो, वाइट दीवारें, वाइट वॉल्स, बहुत अमेजिंग फीलिंग आती है।
और बहुत ही ज़्यादा, बस ये है कि वो गंदा जल्दी होता है, ये अलग बात है, आपकी मेंटेनेंस के ऊपर है। अदरवाइज़ इट लुक्स अमेजिंग। अगर आप उसको ढंग से घर को मेंटेन करो तो बहुत हद तक वो आपको सूदिंग इफेक्ट देगा। उसके अलावा फिर भी आपको नेगेटिविटी फील होती है अपने घर में, तो आप हमारे से होम कवच मंगाइए, उसको आप अपने मेन गेट पे लगा लीजिए, अपने बेडरूम्स के गेट पे लगा लीजिए। बहुत हद तक जो भी नेगेटिविटी होगी उसको रोकने में वो मदद करेगा। हर तरीके के लोग हर तरीके की नेगेटिविटी लेके आते हैं घर में, तो उस चीज़ को वो रोकेगा, बहुत हद तक आपके वास्तु के डिफेक्ट्स को कम करेगा। इसके अलावा अपने घर के हर कॉर्नर में कोशिश कीजिए रोशनी लगाइए। ड्राइंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया, कॉर्नर्स में लैंप्स लगा दीजिए, चाहे स्टैंडिंग लैंप लगा दीजिए, चाहे कोई हैंगिंग लाइट लगा दीजिए। मतलब अपने कॉर्नर्स को लिट रखिए, कॉर्नर्स में लाइटनिंग हो। तो आपने कोई भी येलो कलर के बल्ब हो गए, एलईडी के भी आ जाते हैं आजकल, तो अपने कॉर्नर्स में उनको हैंग कर दीजिए या स्टैंड पे लगा दीजिए, या किसी साइड टेबल पे रख के कोई लैंप रख दीजिए, टेबल लैंप। तो कॉर्नर्स में लाइटनिंग ज़रूर रखिए, इससे भी बहुत हद तक आपका वास्तु डिफेक्ट ठीक होगा। तो ये कुछ आज टिप्स थी जो मैंने आपको दी, जो बहुत हद तक आपको मदद करेंगी। और उसके अलावा आपके पास हमारी धुनी तो है ही, आप चाहे कोई सी भी हमारी धुनी यूज़ करो, चाहे रेगुलर धुनी, चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, चाहे सुपर प्लैटिनम, हर धुनी, चाहे सुपर गोल्ड, हर धुनी वास्तु डिफेक्ट को दूर करती है, नेगेटिविटी भी दूर करती है। और होम कवच आप हमसे मंगा सकते हैं, बहुत लोग लेते हैं, मेन गेट पे भी लगाते हैं, वो अपने बेडरूम्स के गेट पे भी लगाते हैं। ये नेगेटिविटी को बहुत हद तक रोकता है और आपकी हेल्प करता है कि आप घर को और बेटर बना सको, पॉजिटिव बना सको, और जितनी भी पैरानॉर्मल एनर्जीज़ हैं उनको भी रोकने में ये काफ़ी हद तक आपके लिए पॉजिटिव ही बहुत मददगार साबित होगा। तो आप ऑर्डर कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। और जो ये मैंने बाकी टिप्स दी हैं इनको ज़रूर अपने घर में यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत पॉजिटिविटी आएगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।